रश के अंदर बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा। ये गन्ने की माशाल्लाह हाइट चेक करें। वो डुला ने साड़ी खा लिया। वो तो सफीला ड्रैकुला बना हुआ। सफीला क्या खा रहा है? क्या खा रहे हो? चेरी। सफीला चेरी खा रहा है, चेरी खा रहा है। और खानी? चलो खा। वैसे भी ना मैंने खुद मुँह हाथ नहीं धोया और भाईजमत को जब मैंने उठा के तो वाशरूम में भेज दिए कि आप उठें और जो है वो निकलना है जल्दी से। तो अभी मैं पहले मुँह हाथ धो के आता हूँ, बाकी वीडियो भी शुरू करता हूँ। बाइक निकाल ली है मैंने, बोला था बात है कि जाना हमने इस वाले पे। आसिम गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। अभी जब मैं मुँह हाथ धो के निकल गया हूँ, भाईजमत जाओ मेरा हाल अभी वॉशरूम में ही है ना। बस मुझे अभी तक वॉशरूम में और मैं जब मुँह हाथ धो के बाहर निकल के और जो है वो दोनों बाइक्स बाहर निकाल दी हैं। मैंने ये ड्यूटी आसिम की थी, है ना आसिम? मैंने कहा ड्यूटी शायद आसिम की थी और निकाली मैंने। मुँह हाथ धोया? गंदे मुँह वाले से बस मुँह हाथ भी धोया, हमारे मत्थे लगने। चलो अंदर, हम नहीं आपसे बात करते। आप कौन हो? कोई नहीं, मैं अभी मुँह धो के आता हूँ। वैसे अभी जो है वो मौसम बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको कुछ थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। इस तरफ जब इतने बादल नहीं हैं, लेकिन जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे ठीक ठाक बादल हैं इस टाइम। बट ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत जो है वो आसमान ठंडा ठंडा हुआ है। और जहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं होती है बिजली की, वहाँ पे जो है वो बाहर तारें वगैरह काफ़ी नज़र आ रही होती हैं, जैसा मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। क्या हमने तो काम जाना था, ये क्यों उठ गया बोला? अब्दुल्ला आप क्यों उठ गए हैं? हाँ दे दो इसको, मोबाइल दे दो, चस्को रहा मुंडा। और फाइनली जी आसिम ने मुँह हाथ धो लिया और नोरा मना हो गया। मॉर्निंग सर। यार बहुत ज़्यादा बंदे हो आप। क्यों? मैं तो सोने देता थोड़ी। बंदा बाहर निकल के देखे तो कितना दिन चढ़ा है। आज आपकी आँख खुल कैसे गई है मुझे ये बता दो बस। मैं रात सोया ही नहीं। वैसे सच्ची बताऊँ ना तो वो मजाक था, मैं रात को सोया हुआ था और जो है वो लकीली मेरी सुबह आँख खुल गई। और अब हेलमेट शेलमेट मैंने पकड़ लिया और मैं तो चेंज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मंडी में जाकर जो वैसे कपड़े गंदे होने हैं। वैसे मैंने भी चेंज कर लिया, पता नहीं वो मेरा हेयर स्टाइल। मंडी में जाकर जो वैसे गंदे होने, वैसे मुझे शायद अंदाज़ा नहीं इस बात का, ये पता नहीं क्या वजह। चाहे तो मेरे को बुलाओ, बातें सुना रहे इधर। छोटा हूँ, काम करना। चलो जल्दी बुलाओ, मार पड़े। ये तो है मौज होती है जब आप बड़े होते तो आप छोटों को तरा सकते हो, मतलब डरा सकते हो, कुछ भी मतलब जैसे मर्जी कह लो। लेकिन जब आप ओह सॉरी, ये तो मौज होती है जब आप बड़े होते हो तो आप छोटों को डरा धमका सकते हो, लेकिन जब आप छोटे होते हो तो आपको भी डरा धमका आ जाता है, यू नो ना। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा कैसे जो मुझे भी दबके मार के जो काम करवा लेते हैं, अगर प्यार से ना मानो तो। और भाईजमत आ गए हैं, वो पैसे लिए साथ? पैसे भी लेने? हाँ जो मेरे पास ख़त्म है। इतनी खरीदारी करनी है आज आपने? हाँ थोड़ी बहुत अच्छी बात, आप जा रहे हैं तो कुछ बहुत तो परचेज़ करेंगे ही ना। अच्छा क्या कहते हो? आपकी खरीदारी क्यों नहीं है पास? ओह माय गुडनेस, अमीर आदमी। वही तो नहीं कहने वाले कि मैं तो जेब भी वो झाड़ू तो अंदर से 5-10 हज़ार निकल जाता है। नहीं 5-10 हज़ार तो नहीं, 5-10 रुपये तो निकल ही आते। तो जी एज यूजुअल हेलमेट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी when I'm going to ride a bike। हेलमेट पहनने के साथ साथ जो है वो सफ़र की दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए हमें। वैसे मैं तो रुका था यहाँ पे फ्यूल भरवाने के लिए, लेकिन भाईजान बता रहे हैं कि फ्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टैंकी में फुल की हुई। बाकी फुल की हुई है हमेशा में कह रहे हो? काफ़ी पेट्रोल है, फुल की हुई है।
वैसे की मानो कमेंट्स पता क्या आते हैं, बाद में बहुत सीरियस करते हैं। थोड़ा स्माइल कर रही करो यार कैमरे के साथ, डैशिंग स्माइल। और ये एक पहला सबूत कि हम लोग जो है वो मंडी की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। सुन ले, इतर दस्तयाब है। भाई साहब का जो रिक्शा है वो बिल्कुल रश के अंदर बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा। ऐसे देखिए यहाँ पे मंडी में पापड़ वगैरह भी कितने अच्छे लगे हैं, पापड़ गुड़ भी लगा, मलट्ठी लो गले वास्ते लो जी। क्या बात। जिसके गले में खराशी है उसको यहाँ से जो है वो मलट्ठी मिल सकती है गोली की सूरत में। ठंडी सरदाई 20 रुपए गिलास। क्या बात है, जिसको खून की कमी है उसका भी इलाज। ये कीमा बन रहा है। और ये तकरीबन मंडी की एंट्रेंस है। ये मंडी गुजरांवाला की सबसे बड़ी मंडी है। कितने एरिया में सबसे बड़ी है ये भला? डिवीजन में सबसे बड़ी मंडी है ये जो है, ये गुजरांवाला डिवीजन की सबसे बड़ी मंडी है। वो देखें, वो गन्ना लगा हुआ, क्या हाइट है गन्ने की यार। मैं भी करीब से जाके दिखाता हूँ। तरबूज, और ये है गर्मा सरदा, माशाल्लाह। इसकी बोली लग रही है, पता नहीं समझ आएगी आप लोगों की नहीं। अरे माल लेना ले, अरे माल लेना ले, गाजो गाजो गाजो। लो जी, कड़क माल आ गया। कितने फीट थे ऐसे अंदाजन वाला? 12 फीट तक। ले जी, 11-12 फीट यानी कि औसत है इसकी। और ये बता रहे हैं कि जी आजकल इसकी हाइट कम है, वैसे ये 15 फीट तक आता है। और इसकी जो नस्ल है, इनकी किस्म है जो, वो है देसी गन्ना, आलू बुखारा देसी गन्ना। यानी कि इसमें खाने से जब आलू बुखारे का टेस्ट भी आएगा आपको। और किस्मों की ये बातें आपको मंडी के अलावा कहीं से पता नहीं चल सकता। गाँव में आप जब भी आप देखते हैं बस गन्ना खाया, बस खाया। और गाँव में 1-2 किस्म बस पता होती है। और यहाँ पे गन्ने की एक नई किस्म भी हमें पता चली, आलू बुखारा देसी आलू बुखारा गन्ना। क्या बात। ये देखें, ये ट्रक भी पूरा भरा भरा अभी ये अनलोड हो रहा है। वो भी लग चुका गन्ना, वो भी लग चुका, और ये भी लग चुका है गन्ना। देखें भाई इस्मत की हाइट गन्ने के सामने कितनी लग रही है, हाथ से भी छोटी। सुने, वो 11 फीट बता रहे थे, आपकी हाइट कितनी? 5 फीट? 6, 12, उससे भी ऊपर लग रहा है, 12 से भी ज़्यादा लग रहा है। जोड़े 150। वाह वाह वाह। और घबराना नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एग्जिट रास्ता है प्यादों के लिए। और ये 10 रुपये लेते हैं एक टोकरी के, जो माल हो सकता है वो। और नाश्ता भी क्या बात है ना, फ्रेश नाश्ता तैयार है। आमलेट, पराठा, सब्जी बिरयानी वगैरह। गंडेरी फालसा ये वैसे लोकल लगे हुए। और ये जो इन्होंने बाजू पे पहना हुआ, ये इनका कोड होता है। यानी कि जिसने कोड बनाया हुआ है ना, जिसने कोड लगाया हुआ है, सिर्फ उसको आप माल पकड़ा सकते हैं। और जो है वो कोड के ज़रिए आप पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदे को तोड़ा उठवाते हैं और तोड़ा जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, दैट मीन्स कि आप सिर्फ वो कोड बताएंगे मंडी वालों को, और वो उनकी जिम्मेदारी कि वो आपको बंदा ढूंढ के देंगे। और ये ले लीची, फ्रेश लीची। और यहाँ पे जो है हमें आड़ू और आलू बुखारा जो है वो मिल जाएगा। और मंडी के अंदर वीडियो शूट करना जो है काफ़ी टफ टाइम होता है, बिकॉज़ यहाँ पे सभी लोग जो है वो ख़रीदो फरोख्त के लिए आए होते हैं।
देखें माशाल्लाह कितना अच्छा आड़ू। ऐदी की प्राइस है वाला 420 420 वज़न कितना आएगा था? 3 किलो वज़न 420 रुपये का आड़ू। आड़ू माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देसी खरबूजा लसूड़े यानी कि 4 का सामान आ गया। और ये आगे आम कच्चे पक्के, आगे जो है वो हल्के की सब्ज़ी शुरू हो गई है और साथ में जो है वो हल्का फुल्का फल भी है। और ये जो है ये आम काट रहे हैं बड़े मज़े के साथ, पता भी नहीं लगता। और आम जो है वो टुकड़े टुकड़े रहते हैं। वास्तु की कह रहे हैं इलायची, वो जो दिखाई थी वो तो अभी शुरुआत थी, ये भी आगे बढ़ी है सारी इलायची। ये देखिए दोनों साइडों पे इलायची इलायची इलायची। और ये आगे तो जो आगे बहुत दूर तक इलायची पड़ी हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया था सब्जियां, इस साइड पे सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं। ये 4 वाली सब्ज़ी इसमें ज़्यादा पड़ी हुई, लेमन हो गया, सब्ज़ मिर्च और ये लहसुन, टमाटर भी लग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये प्याज की खरीदो फरोख्त। ये टमाटर के जो है वो छोटी छोटी बोरियाँ। ये जो सब्ज़ी फरोश हैं ये वो वाले हैं जो थोड़ी सब्ज़ी ख़रीद के तो फिर आके यहाँ पे बेच रहे होते हैं। ये वो वाले लोग हैं, या पंडों में ख़रीद लेते हैं, या इनकी जो छोटी फसलें होती हैं वो ला के तो वो वाली ख़रीद रहे होते हैं, वो वाली बेच रहे होते हैं, सॉरी ख़रीद नहीं रहे होते। अदकर, करेले, सब्ज़ धनिया, क्या बात है। वो देखो तोरी की 2 ढेरियाँ, वो फलियाँ, खरबूजे, खरबूजा। शुक्रिया 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 बुजुर्गो। और ये कल आपको पिछली वीडियो में मैंने कुछ छलियाँ दिखाई थी, ये देखें छली, ऐसे लगते जैसे पैरट्स बैठे हुए हैं, तोते बैठे हुए हैं, लेकिन ये छली है सारी। ये देखें वो भी छली है, छली की आगे किस्में हैं बहुत सारी, छली छली छली, ये सारी छली। अभी वो परे देखें कितनी छली लगी हुई है। क्यों भाई, मैं इतनी छली देखी कभी इकट्ठी देख ली। और अभी जो है इसको तोड़ों में बंद करके बर्तन करके तो वो बेच रहे हैं। और जो बड़े आड़ती होते हैं पूरे का पूरे उठा लेते हैं। अच्छा आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ एक और जो मुझे बड़ी मज़े की लगती है, वो है ये वाली चीज़। ये ऊपर जाना, बल्कि इसका नहीं ज़्यादा मज़ा आता, ज़्यादा एक और फल का मज़ा आता है। मैं आपको वो दिखाता हूँ पीछे जाके, बोली लग रही है। और ये भी वही चीज़ है। वाह, पुदीने की जो है वो दूर से खुशबू आई थी और मैंने वहाँ से अंदाज़ा लगाया था यहाँ पुदीना बिक रहा है। यहाँ पे जिस एरिया मोस्ट ऑफ द लोग आते हैं सब्जियों के लिए, वो ज़्यादातर वो आते हैं जिन्होंने जाके आगे जो है वो बेचनी होती है। और ये आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है। ये पता नहीं किस चीज़ की दवाई है, भिंडी। बस ये देखने में कद्दू लग रहे थे लेकिन ये है टिंडी है ना, तुम्बा। ये तुम्बा है जी, मैं समझा था वो है छोटे वजन यार, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? वही मैं समझ, छोटे यार जो नहीं, छिबड़ नहीं यार, वो जो पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। टोकरा चाह रहे हैं। क्या बात है जी, भाई साहब ने बोला मेरा टोकरा फेस उस पे इंटरनेट पे चढ़ा दो, तो हमने चढ़ा दिया। और ये फिर आगे जो है वो फल शुरू हो गया, आड़ू, आम। ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने मंडी से खरीद के आगे मंडी में बेचना होता है। इनके जो बड़ा ट्रक आता है ना उससे उतरवा लेते हैं और फिर जो है वो इंडिविजुअल बेच रहे होते हैं। कुछ ये एक अलग दुकान लगी हुई है, ये अलग दुकान लगी हुई है, ये थोड़े से अलग लगे हुए हैं। इसी तरह आप ये भी दुकान लगने लगी है कि यहाँ पे देखें, वो एक वो ला ले, एक ये ले आया।
अच्छा, इनका जो रेट है ना वो दूसरे उसके निस्बत हाई होगा। देखा इन्होंने दो उसमें कर लिया है, अलग रेट सा लगे, चीज़ एक ही है, बस खोल के तो थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। ये नई दुकान तैयार हो रही है। और ये देखिए खुरमानी, आड़ू के साइज़ की खुरमानी है ये छोटी वाली है देसी, और वो जो दूसरी थी वो फार्मी थी। और अभी यहाँ पे जो है वो कुछ छोटे मोटे जो होते हैं ना आड़ती, वो हैं, आड़ती बोलते हैं क्या बोलते हैं, नीर चौधरी दुकान नंबर वो देखे सारा, ये वाले लोग हैं। और ये जो बोली लग रही है उसकी खुरमानी की बोली लग रही है तीनों चारों ट्रक्स के अंदर। परला ट्रक भी खुरमानी का, इनकी खुरमानी का रेट डाउन होगा आज। फाइनली हम पहुँच गए जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो बड़ी मज़े की चीज़ होती है। रुक ज़रा मुझे इसको क्लोज जाने दें। केला, ये केले की मार्केट है। पानी वाला जरा भेजो और 400 इस तरह घूमेंगे, इस तरह आके ना ये देखिए, एक घूमेंगे और साथ में जो है वो बोली लगती जाएगी, जो बंदा हाथ ऊपर उठाता जाएगा ये माल उसका। मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे इसकी समझ नहीं थी आ रही ये करते कैसे, मतलब एक बंदा स्पीड में बोलता है 200 300 310 320 340 50 60 70 400 410 410 410, वो मुझे नहीं था अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि कोई भी बोलता भी नहीं है आगे से, और पैसे कैसे जो है वो ख़रीद लेते हैं लोग, क्या अंदाज़ा हुआ। तो लेटर ऑन मैंने देखा कि वो होता है बस इतना सा कि ना नज़र घुमा रहा होता है कि जैसे वो बोली बोलता है तो आदमी जो हाथ ऊपर करता है, इस तरह हाथ ऊपर करता है, जिसने हाथ ऊपर कर दिया चाहे गलती से भी कर दिया वो बोली उसके नाम हो जाती है। वो कच्चा आम है सारा, अभी इसमें शायद दवाई वगैरह डाल दी हुई है, डालनी है। परली साइड पे सारा केला लगा, ऐसे इसमें ये आम का सीज़न है अब, तो इधर जो है वो सारा आम भी आम आपको देखने को मिलेगी, जितना भी पेटी है सारी आम की पेटी है। और देखा हल्का फुल्का नज़र भी आ रहा है, ये देखें ये आम की पेटी है, ये नई पेटी तैयार हो रही, और सारे का सारा शेड सिस्टम जो वो आम इसमें लगा होता है। इसके अलावा भी जो लोगों ने मतलब 100-200 पेटी 400 पेटी या 500 पेटी लेके अपने दुकानों के गराज के अंदर जो है उसको दवाई लगा के रखा होता है, तो जब वो पक के तैयार होती है तो उसके बाद जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, वो पूरी की पूरी 100-200 पेटी या 400 पेटी, और फिर जब अपने रेट के हिसाब से इनका जो करंट रेट चल रहा होता है वो फिर उस हिसाब से सेल करते हैं। इतनी खुशबू आम की, जाहिर सी बात है हर तरफ आम ही आम, खरीदनी है बस 200-300 पेटी खरीद लें, 200-300 पेटी खरीद लें। वैसे यहाँ से जो आम है ना अभी ये वाला, ये तकरीबन हमें जो अच्छी नस्ल का आम है ना, ये बड़ा भी मिला ना, बड़ा भी मिला तो 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो, इवन तो 20 रुपये किलो तक भी हो सकता है अच्छे वाला आम, सही जिसको अच्छे वाला आम कहते हैं ना, जो बाद में मार्केट से मिलेगा 220 का 200 का, वो वाला 20 रुपये तक मिल सकता है। मगर यहाँ से आपने उठानी भी तो 100-200-300 पेटी है ना, जाहिर सी बात है वो तो कॉमन सी बात है, यहाँ से जब भी उठानी 100 पेटी या इस तरह से उठानी कम अज़ कम। बस मुझे लगता है आप वाकई उठाने के रास्तों में, कितनी 100 उठानी है पेटी, ये भी ट्रक जो है वो अनलोड हो रहा है। ये लिखा हुआ है खोखर फार्म, इनके जो बड़े बड़े फार्म होते हैं ना यहाँ पे उनके यहाँ भी इकट्ठे आते हैं, और पाकिस्तान में इतना इतना बड़ा फार्म है कि पूरी जो है वो उनकी जो नस्ल है ना एक साथ की उनके नाम से चलती है। सुना है कोई ऐसा कि वो पूरी की पूरी नस्ल चल रही हो एक नाम से, आदमी के नाम से, आम की। और अभी अभी जो है वो हम एक भाई यहाँ पे मिल गए जिन्होंने हमें पहचान लिया, ये वाले भाई। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर नाम है भाई का। तो आपको माशाल्लाह मंडी को कोई लगता है खाते वाले, क्या बात। यहाँ से कितनी पेटी जो एक साथ उठाई जाती है कम से कम? यहाँ से दिन के 100 गाड़ियाँ भी आती हैं। नहीं जो मतलब एक लोकल बंदा खरीद रहा हो कम से कम कितनी खरीद सकते हैं? 20 भी होती हैं, 50 भी होती हैं, 100 भी होती हैं, यानी कि 20, 50, 100 और अप टू 100 ऑन जो है वो आप खरीद सकते हैं। वैसे अप्रॉक्सीमेटली लोग कितनी खरीदते होंगे? 50 50 ज़्यादातर लोग खरीदते हैं।
मेरा अंदाज़ा कह रहा था कि 100 200 300 खरीदते हैं ज़्यादातर लोग। तो अभी जो है वो भाई काफ़ी साइड कर किया और वो बता रहे हैं कि इसका क्या नाम लिया था उन्होंने, इस भाई ने, कि ख़रीदते हैं इकट्ठा चलान। तो बता रहा था कि जो एक ढेरी लगी हुई है वो पूरे का पूरा जो है वो चलान है। तो चलान जो है वो लोग खरीदते हैं, 1 2 या ज़्यादा इससे भी चलान जो है वो लोग खरीद लेते हैं। और इस टाइम जो है वो हम पहुँच गए प्याज की एरिया के अंदर। यहाँ पे जो है वो प्याज ही प्याज हर साइड पे, और खुशबुएँ जो है वो इंतहाई खूबसूरत भी आ रही हैं और सांस भी जो है वो लेने में दुश्वारी हो रही है। लेकिन ये कि प्याज यहाँ पे तकरीबन शायद पता नहीं से 50 किस्म का प्याज है। वो प्याज लदा किस्म का, ये लदा किस्म का है, ये लदा प्याज है। और इसी तरह जो है वो पता नहीं और कितनी किस्म का प्याज होगा, ये तो देख के अंदाज़ा लग रहा है हमारा। लहसुन, अदरक, सब्ज़ी वगैरह। फिर हम सब्ज़ी में यानी कि ये सब्ज़ी मंडी, यानी कि इस टाइम हम सब्ज़ी मंडी की दूसरी साइड पे आ गए हैं। अब मज़े की बात बताऊँ, एक इसकी परली साइड पे भी है एरिया और एक जहाँ से हमने बाइक लेके आए थे अंदर, एक उसकी परली साइड पे भी। बस ये याद रखना कि बाइक कहाँ खड़ी की थी, बाकी क्या है मैप गोल हो गया बस। ऐसी क्या हाल चाल जी, की लाया जी? टमाटर की रेट बोरी का? 200 रुपये। नहीं तो 200 रुपये चाहिए आपको। 15 किलो की बोरी 200 रुपये, यानी कि 20 रुपये किलो भी नहीं है। और ये जो है लेमन, ये है 60 रुपये किलो। क्या बात है। तो खोके फोके से लग रहे हैं। करेला भिंडी, टमाटर है, फूल गोभी। ये कौन सा था? पेठा कद्दू 20 रुपये किलो। क्या बात है। और ये वो कच्चा आम जो अचार के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ 3-4 घंटे आमदा की रेट है आम 150 रुपये किलो जी कच्चा। यहाँ पे तड़ी का रेट। माजरत जनाब, तड़ी को मैंने किलो कह दिया। ऐसा पक्का नहीं लग रहा। चारी आम, बंद गोभी। यो देखें आगे तक अवाम ही अवाम, और जो है वो यहाँ पे ये वाली सब्जी मंडी का हिस्सा। यहाँ से अगर आपने रेट बताना शुरू किए ना तो 3 घंटे की वीडियो आपकी कम से कम तैयार हो जाएगी। इन मानो बहुत तेज़ दौड़ लगा, ये बड़ा हिस्सा जो है हमने स्किप किया, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कितना टाइम की वीडियो होगी भाई। जितनी टाइम की भी होगी आपकी है। और ये लेमन जो है ये हमें 90 रुपये के भाई बता रहे हैं, और तड़ी 400 और कुछ रुपए की। अब देखते हैं क्या फाइनल होता है हमारा और भाई साहब के बीच में। नहीं वो कोई मसला नहीं, वैसे तो रेट फाइनली जो है वो भाई मान गए हैं 70 रुपये किलो के हिसाब से हमें देने के लिए। हमारे जो है वो तोड़े में पहली चीज़ जाने लगी है। बिस्मिल्लाह। वजन ज़्यादा वजनी तो नहीं? काल 2 किलो खरीदे थे ना, इतना ही है। ले ले बेचना से लेंदे जी, बकरे भी बिके। क्या बात है, बकरे भी बेचने के लिए आए भाई। सब्जी मंडी के अंदर बकरे भी मिलते हैं पहली बार। ये टेक्निक है 5 से 6 बोरियाँ इकट्ठी, पेटियाँ इकट्ठी उठाने की। वैसे देखो कितना बड़ा बैंगन है यार, खरबूजे जितना बैंगन। शरबत जवान। मैंने शरबत जवान कहा और वो जो है वो मुझे देखना शुरू हो गए। क्या भाई सही क्या ना? मैं बिल्कुल सही क्या है। और ये आम की जो पेटी उतर रही है यहाँ पे, ये वाला जो है दानियाल के नाम से आम। और मंडी की जो एक साइड है वो ये है जहाँ पे आम इन्होंने पका के तो वो तैयार किया होता है। यानी कि ये वो लोग हैं जो 100 200 या 500 पेटी उठाते हैं, तैयार करते हैं, फिर वो बाहर अपनी दुकान के बाहर रख के बेचते हैं। ये जितना भी आम होगा इधर सारे का सारा तैयार है। और एज़ यूजुअल हर साइड पे खाने वाले तो होते ही यहाँ पे। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है ये आम बिल्कुल तैयार हुआ हुआ, और इसको बोलते हैं तोती आम। ये वाला काफ़ी मज़े का आम होता है, एक्सपेंसिव आम होता है ये वाला। तो जी ये आम है, नीचे से अल्लाह वारस होता है, ऊपर तो बहुत अच्छा है। किन्ने दा जी? 750 रुपये का भाई ने जो बड़ा प्यार मोहब्बत करके हमें यूट्यूबर समझ के दे दी है।
आम पता नहीं खाने में कैसा होगा, लेकिन अभी हमने ले तो लिए। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ? ਆਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਫੇਦ ਤੇ ਉਂਝ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਆਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਦਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇ ਸਾਥ का यानी पैशन ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ? ਗੁੜ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਭਾਜੀ अल्लाह करे। और बड़े भाई होने का एक और जो सात बड़े भाइयों से फायदा हो जाता है कि और ये भाई साहब वीडियो बनाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहसिन भट्ट। मोहतरम भट्ट। मोहसिन भट्ट। मोहसिन भट्ट। मोहसिन भट्ट। मोहसिन। मोहसिन भट्ट आम केड़ी नस्ल दा लाया जी? ए भाई चौसा है। ए लंगड़ा ही। चौसा ते लंगड़ा? देसी। ओ सिंदरी आ। सिंदड़ी। लुतिया वेखी। की जी दे? लुतिया वेखी लुतिया। लुतिया बिक गया जी। पूरी वेखी आ। जंबलपुर भी बिक गया। देसी करेला भी बिक गया। देसी देसी 7-8 देसी। क्या बात है। ए वैसे वो शेक वाला ਹੁੰਦਾ कि मिलक शेक भी बन जाता खाने वाला भी है भी मिलक शेक वाला है खजरी भी मिलक शेक वाला है सिंदरी का भी मिलक शेक बनता है पर कट के वैसे ये वाला कितना चुकी है? मतलब नहीं चुके हैं सिंदरी के ऐसे ये मिलक शेक बनता है कट के खाओ बढ़िया अच्छा ऐसे वाला की रेट होएगा अंदाज़? सुपर है मट्टी तो ये चीज लगी है माल सुपर तो नहीं। तो जी हमें सेटिस्फेक्शन हो गई है। एक और भाई साहब उन्होंने बोला हमारी वीडियो बनाओ और उन्होंने जब हमें आम के बारे में इन्फॉर्म कर दिया कि ये आम जब हमें ठीक रेट पे मिल गया। वैसे तो यहाँ पे आम ये लंगड़ा लग रहा है मुझे, ये देसी आम। वो वाला की नाम है बोले आम का? लटोर जी लटोर लाठौर। लटोर लाठौर की रेट होता वाला? वो 2650। और लाठौर आम है और उसका जो वज़न है तकरीबन 8 किलो और उसकी जो प्राइस वो बता रहे हैं 2600 रुपये। यानी कि यहाँ से वो आम मिल रहा है 200 रुपये किलो के हिसाब से। और बाकी वो आम जो है वो देखने में बड़ा मज़े का लग रहा है। पीछे आम देखा लाठौर बड़े और ना देखे मैंने 12 किलो वजन उठाया था, इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी। नहीं उसने वैसे कहा था, नहीं हुआ उसने वैसे कहा था 12 kg वजन। आपने उठाने की बात कर रहा हूँ, वैसे कहने की नहीं कर रहा। ओ निकले जल्दी जल्दी यार। और ये जो है चेरी ये हमें मिल रही है 250 रुपये की। और मैंने अपनी पसंद की जो है वो चेरी खरीद ली है और भाई इज़्ज़त ने उठाया हुआ वज़न और जनाब साहब इनको बड़ा वो आ रहा है गुस्सा। यहाँ से बोली से जो है वो हमने ये खरीद ली 660 से 670 पे आई थी 670 से 680 पे के जितने हाथ उसको लगे उतने जो है वो 10 इंक्रीज होते कि एक ने 10 ले लिए बोली के, एक ने 10 ले लिए टेप के। और शुक्र है मैंने पकड़ उसके हाथ से ली, तो उसने कह रहा था मैंने पकड़ के लिए 10 रुपये और दे दो। और फाइनली जो है हम मंडी से बाहर आ गए हैं वापस। हाउस योर टुडेज टूर्स? कभी कभी की परचेजिंग मंडी काफ़ी डिस्टर्बिंग रहती है। तो मज़ा आया मंडी घूमने का कि नहीं? मंडी घूमने का तो मज़ा है, मगर सामान उठा के निकलना है ना वो काम पर। यार वैसे सामान तो मैंने भी उठाया हुआ था। हाँ क्या चेरी वैसे चेरी खरीदी मैंने अपनी पसंद से, लेकिन ये है किसी के लिए गिफ्ट। मेरी को बड़ी पसंद है। तो ये जो चेरी मैंने गिफ्ट खरीदी है अम्मी जी के लिए और बाकी का जो सामान है वो सारे घर वाले खाएंगे। कॉमन सी बात है, वैसे खाएंगे तो चेरी भी सारे घर वाले, लेकिन ये है कि मैंने स्पेशली इसलिए परचेज़ की। अभी मैं इधर खड़ा हूँ और भाई अजमत जो है वो गए हैं आलू बुखारा लेने के लिए। मैंने खुरमानी खरीदी और भाई को गुस्सा है कि मैंने ख़राब खरीद ली है। इवन वो ट्रक से लगी भी थी और मुझे बोली अच्छी लगी तो मैंने बोली के हिसाब से खरीद लिया। शौक में पहली बोली की। तो अभी मैं इधर बाइक पार्किंग में खड़ा हूँ और भाई अजमत जो है वो अंदर गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हमारा जो है वो आज का टूर बड़ा अच्छा रहा होगा। और अभी बस हम अप्रॉक्सीमेटली निकलने लगे हैं। तो घर तो वही जहाँ से हम लोग डेली निकलते हैं और रास्ता भी वही। तो आगे की वीडियो क्या शेयर करनी है आप लोगों के साथ, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मुमकिन है अगर हमने नाश्ता रास्ते में किया तो फिर शायद मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये जो लड़का हमें मिला था आपको फिर से अस्सलाम वालेकुम यार, और नाइस टू सी यू एंड इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बोले क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे यार आप कुछ प्यारे भाई, आप कुछ कह रहे थे यार, बोलो आप जल्दी जल्दी। वो वीडियो लेंथ बढ़ रही, जल्दी से बोलो। ये झूठ बोल रहे
तो जी भाई ने बड़ी मुश्किल से सोच समझ के आधा घंटा लगा के बस इतना सा बोला है कि ये झूठ बोल रहे हैं। और भाई अजमत क्या क्या लेके आए हैं? मैं लेके आया हूँ आड़ू और आलू बुखारा लेके आ गए भाई अजमत। और अब हम जब निकलने लगे, हेलमेट मैंने पकड़ लिया, पर्ची के पैसे दे दिए और अब बस मोटरसाइकिल बाहर निकाल के और हम भम भम घर में।